नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर यानी कि घड़ी। साथियों, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग शामिल है सिलेबस में, तो उससे घड़ी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आना तय है। तो रीजनिंग का बेहतरीन चैप्टर घड़ी, तो इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो रीजनिंग के चैप्टर घड़ी के अंदर एक टॉपिक होता है प्रतिबिंब, एक होता है जलीय प्रतिबिंब, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। तो हम पहले दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे अच्छे से। आइए साथियों, अच्छे से देखेंगे हम बहुत ही आसान वे में। तो जो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे कि हम कोई वस्तु है हमारे पास, तो उस वस्तु का बायां भाग यदि दर्पण में देखेंगे तो प्रतिबिंब उसमें दाएं साइड को दिखाई देगा, और अगर दायां को देखेंगे तो बायां दिखाई देगा। ऐसे ही यदि घड़ी में वास्तविक टाइम हो रहा है 2:30, यदि किसी घड़ी में वास्तविक टाइम 2:30 हो रहा है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में देखेंगे तो प्रतिबिंब टाइम जो होगा 10:30 होगा। तो एक हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे कि हमें टाइम निकालना है। माना कि क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास किसी घड़ी में 3:20 हो रहे हैं, तो इसमें दर्पण में देखने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो हम करते हैं 12 बजे में से घटाते हैं। 12 को हम 11 घंटे 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 12 घंटे को 11 घंटे 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को सीधा ही करेंगे। जैसे कि किसी घड़ी में वास्तविक टाइम जो है 3:20 हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो जैसे हमारा ट्रिक है 11:60 में से घटाएंगे 11 घंटा 60 मिनट, तो कितना टाइम दिया गया था वास्तविक 3 घंटा 3:20। तो 3 घंटा 20 मिनट, इसमें से घटाएंगे 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 3 गया तो 8। तो साथियों, जो प्रतिबिंबित समय होगा वो 8:40 होगा। 8:40 इज द राइट आंसर। ऐसे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी घड़ी में 20:15 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो समय क्या होगा। साथियों, एक बात और मैं बता दूं आपको, जैसे 20:15, यहाँ एक नया शब्द आया 20:15। हमारी ट्रिक काम करती है 12 बजे पर निकालेंगे, क्योंकि घड़ी में हमारी जो घड़ी होती है हाथ वाली, उसमें 12 बजे का टाइम दिया होता है। तो 20 को 8 मानेंगे, 12 बजे से ऊपर को घंटा जोड़ देंगे, तो ये इसको क्या मानेंगे 20 को 8। तो समय क्या दे रखा है घड़ी का 8:15। 8:15। तो इसे किस में से घटाएंगे 11:60। 8:15 को 11:60 में से घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 11 में से 8 गया 3। तो साथियों, जो प्रतिबिंब में टाइम आएगा किसी घड़ी में 20:15 हो रहे हों, तो जो प्रतिबिंब में दर्पण के प्रतिबिंब में टाइम आएगा वो आएगा 3:45। तो अब हम देखेंगे साथियों जलीय प्रतिबिंब। तो जलीय प्रतिबिंब क्या होता है, आगे देखते हैं जलीय प्रतिबिंब। तो साथियों, अभी हमने पढ़ा दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी के टॉपिक में दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे जलीय प्रतिबिंब। तो साथियों, जलीय प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी वस्तु का भाग, यदि ऊपर वाला भाग, किसी वस्तु का ऊपर वाला भाग यदि जलीय प्रतिबिंब में देखते हैं, तो जलीय प्रतिबिंब में देखते हैं तो वो नीचे दिखाई देगा। यदि किसी वस्तु का भाग नीचे वाला जलीय प्रतिबिंब में, किसी वस्तु का नीचे वाला भाग जलीय प्रतिबिंब में देखते हैं तो ऊपर दिखाई देगा, यानी कि ऊपर नीचे इसका आपस में बदल जाता है जलीय प्रतिबिंब में देखने पर। ऐसे ही घड़ी के साथ होता है,
यदि ऊपर का टाइम देखेंगे जलीय प्रतिबिंब में तो नीचे दिखाई देगा, नीचे का टाइम देखेंगे तो ऊपर दिखाई देगा। इसी हिसाब से हम देखते हैं। तो इसमें एक ट्रिक होती है कि जो भी टाइम दिया हुआ हो, यदि घड़ी का वास्तविक टाइम दिया हुआ है और उसे जलीय प्रतिबिंब में दर्शाना है, जलीय प्रतिबिंब में देखना है, तो उसके साथ क्या करते हैं, या तो 18 घंटे 30 मिनट में से घटा दो उसे, या फिर 17 घंटे 90 मिनट में से घटा दो। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे। किसी घड़ी में जलीय प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 2:40 का टाइम हो रहा है, घड़ी का टाइम वास्तविक टाइम है 2:40 का टाइम हो रहा है। तो इसे हम जलीय प्रतिबिंब में देखने पर ये टाइम क्या होगा, तो हम करते हैं क्वेश्चन। क्या टाइम दे रखा है, 2:40। तो किससे घटाएंगे हम, 17 घंटे 90 मिनट। तो क्या घटाएंगे, कितना टाइम दे रखा है, 2:40। जीरो में से जीरो गया 0, 9 में से 4 गया 5, और 7 में से 2 गया 5, और 1 में से 0 गया 1, यानी कि 15 घंटे 50 मिनट। मैंने दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमारी घड़ी में जो हैंड वॉच होती है उसमें केवल 12 तक दर्शाया जाता है, इसलिए 12 से ऊपर मान के फिर 1 से चालू करते हैं। 3 क्या होगा, 3:15 क्या होगा, 3:50। तो यदि हम किसी घड़ी में 2:40 का टाइम हो रहा होगा, 2:40 का टाइम हो रहा होगा, तो उस घड़ी को जलीय प्रतिबिंब में देखने पर 3:50 का टाइम दर्शाएगी। तो साथियों इसी हिसाब से और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे हम। तो साथियों और क्वेश्चन करेंगे हम। तो एक मान ले रहे हैं, मानो कि किसी घड़ी में 4:30 का टाइम वास्तविक हो रहा है। यदि इसको हम जलीय प्रतिबिंब में देखना चाहेंगे तो क्या होगा, वही ट्रिक लगाओ। तो अभी हमने 17 घंटे 90 मिनट से लगाया था, अब 18 घंटे 30 मिनट से लगाएंगे। टाइम क्या दे रखा है, 4:30। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, 18 घंटे 30 मिनट में से उस टाइम को घटा दो। तो क्या टाइम दे रखा था, 4:30 वास्तविक टाइम। तो ये 0 में से 0, 3 में से 3 गया 0, और 8 में से 4 गया 4, और 1 में से 0 गया 1, यानी कि 14 घंटे आ गया। पहले 14 बजा रही होगी, 14 का मतलब 12 के बाद 1 से चालू करते हैं फिर। तो 12 और 2 14, 2 बजे का टाइम दिखा रही होगी साथियों। यदि किसी हमारी घड़ी में वास्तविक टाइम हो रहा होगा 4:30, तो उस घड़ी के टाइम को जलीय प्रतिबिंब में देखने पर वो घड़ी 2 बजे का टाइम दिखाएगी। तो साथियों इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं, और अगले वीडियो के साथ आने वाले हैं बढ़िया क्वेश्चन लेके। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डलने के बाद तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय हिंद साथियों, नमस्कार।